अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरेवोहं पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। परिवार के हर एक सदस्य को हम यहाँ सत्संग में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अध्यात्म मार्ग में आगे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान के ऊपर जो हमारा नारायण के ऊपर जो दृढ़ निश्चय रहता है, उसका एक अपनी ये जर्नी में महत्व अलग प्रकार का ही रहता है। जब भी हम अध्यात्म मार्ग में आगे जाते हैं और नारायण के ऊपर जो भरोसा रहता है, दृढ़ निश्चय यानी क्या है कि भरोसा, तो भरोसा बहुत सारे प्रकार का भरोसा रहता है, बहुत दृढ़ भरोसा रहता है। तो हम धीरे धीरे भगवान के दृढ़ आश्रय के पास आश्रय तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में बहुत सारी आपत्तियां आती हैं और उस समय हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, और उसी विचलित मन के समय में बहुत सारे प्रलोभन और हमारे सामने जीवन में आते हैं। आप जीवन की कोई भी ऐसी परिस्थिति ले सकते हो, लेकिन वो सबसे पहले हमारे जो भी नारायण हम जिनको भी मानते हैं, उसमें हमें निश्चल रहना है, उसमें हमें बहुत अंदर से दृढ़ निश्चय करके वहां पर समर्पण भाव रखना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में कि कितनी सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन उस बार हम विचलित होने की वजह से बहुत अलग अलग जगह पर हम जाते हैं। जैसे अलग धर्म में जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं, आजकल बहुत सारी थेरेपीज चल रही है तो हम उसके माध्यम से जाते हैं। हम वो सब कर रहे हैं, वो सही बात, लेकिन हमारा गुरु और हमारा जो इष्ट देव है, हमारी जो कुल देवी है, उसको हमें नहीं, या उसका हमको रहता है विश्वास उसके ऊपर, वो हमें बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार की बातें आती है, उसमें लास्ट जो अंतिम बात है वो आश्रय की बात है कि हम नारायण के ऊपर किस प्रकार का आश्रय से रहते हैं अपने जीवन में। अगर हम आश्रय की बात करें तो ध्रुव का देखो, प्रहलाद का देखो, हर एक देव का देखो, अम्बरीश जो है, वृत्तासुर है, गजेंद्र है, गोपी है, अर्जुन है, ये सबका आप देखो। गोपियां भी श्री कृष्ण के ऊपर किस तरह से आश्रय बना के रहती है, किस प्रकार का दृढ़ निश्चय है। अर्जुन का देखो, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी किस प्रकार से, जबकि अर्जुन के पास तो अनन्य आश्रय की शक्ति भी स्वयं के पास थी, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के आश्रय में कैसे तरबोल हो जाते हैं कि नहीं, वही जो बोल रहे हैं वो सही है। उसमें इतनी शक्तियां स्वयं के पास होने के बावजूद भी वो वहां पर कुछ भी शंका आशंका नहीं करते हैं, या जो एक इफ्स एंड बट्स बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते, कोई किसी भी प्रकार का सवाल नहीं मन में उठता है। तो जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है महाभारत में, और 10 दिन तक हम सबको पता है कि पांडवों के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ या उनका कोई योद्धा भी नहीं मारा गया, तो जब दुर्योधन धुंधलापन हो जाता है कि भीष्म पितामह भी कहीं ना कहीं उनके साथ पांडवों के अनुग्रह से वो लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्हीं फेवर से मेरे में रह के वो लड़ाई कर रहे, और वहां पर बोलाचाली होती है। और जब भीष्म ने बोला कि कल या तो अर्जुन नहीं या तो फिर मैं नहीं, वो जो संवाद हम सबको पता है। और उस रात की बात है कि अर्जुन जो है वो अपने घर, वहां पर जो रूम बनाया है टेंट, उसमें सोए रहते हैं। तो श्री कृष्ण वहां पर जाके देखते हैं कि अर्जुन तो एकदम निश्चिंतता से आराम से सोया हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उठाते हैं कि क्या आपको पता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल या तो आप नहीं या तो वो नहीं। और भीष्म पितामह के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो होना ही है, क्योंकि प्रकृति नियति सब वहां पर जो वो बोलते हैं उस प्रकार से कार्य करने लग जाती है। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, मुझे तो पता है कि कल या तो वो मुझे मारने वाले हैं या तो वो स्वयं अगर मुझे ना मार पाए। तो बोला कि इतना कठोर उन्होंने तप ले लिया है, ऐलान कर दिया है, फिर भी आप आराम से सोए हो। तो बोला कि क्यों ना सो, क्योंकि मैं समर्पण आपको हो चुका, मेरे पास कितनी भी शक्ति है लेकिन मैं आपको समर्पण हो चुका हूँ।
तो हमारे जीवन में जो प्रश्न आते हैं, तो हम कितने परसेंटेज से समर्पण होते हैं नारायण को या हमारे गुरु को, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन हम कभी-कभी वो स्वीकार नहीं कर पाते और अलग-अलग दिशा में, अलग-अलग दशा में हम दौड़े चले जाते हैं। ये सत्य घटना है कि एक बार एक रामपुर करके गाँव है, वहाँ पर एक खुशहाल भाई करके व्यक्ति रहता है जो तांत्रिक विद्या ज़्यादा से ज़्यादा जानता है और वो गाँव बड़ा गाँव है, शहर टाइप का गाँव है, इतना छोटा भी नहीं है। लेकिन वो जो गाँव के लोग हैं वो सब लोग ये पर्सन से बहुत डरते थे, ये व्यक्ति से, कि ये व्यक्ति तांत्रिक विद्या जानता है तो हमें उसके पास नहीं जाना है, हमें उस दिशा में भी कभी चलना हुआ तो भी हमें नहीं जाना है। एक दिन एक विनोराम करके व्यक्ति है, वो वहाँ पर बैठे हैं गाँव के चौराहे पर और निकल रहे थे, उसी टाइम पे ये व्यक्ति भी वहाँ पर आता है। दोनों का कैसे है राम-राम ऐसे बातें होती है, गाँव में एक-दूसरे को पहचानते हैं। तो बातों-बातों में उसने जो, मैं बताती हूँ कि हम जो भी धर्म पालते हैं उसकी कंठी पहननी कितनी आवश्यक है। तो ये व्यक्ति ने, विनोराम ने भी वो स्वामीनारायण संप्रदाय की कंठी पहनी थी और उनके गुरु प्रमुख स्वामी थे। तो वो जो तांत्रिक व्यक्ति है उन्होंने बताया कि आप ये कंठी उतार दो और मैं जो काला धागा आपको दे रहा हूँ वो आप पहनो। अभी गाँव में परिस्थिति ऐसी थी कि वो व्यक्ति जो बोले ना वो सबको करना है, उसको सामने पूछ नहीं सकते हैं थे, उसके सामने आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते थे या कुछ बोल भी नहीं सकते थे। वो जैसे बोले वैसे सबको करना था। तो यहाँ पर विनोराम ने बताया कि नहीं, मैं तो नहीं उतार सकता क्योंकि ये तो मेरे गुरु की कंठी है, हमारे धर्म की कंठी है, तो ये मैं उतार नहीं सकता। तो वो जो कुशाल तांत्रिक व्यक्ति जो है वो गुस्से में आ जाता है कि कहीं न कहीं उसका अहंकार भंग होता है, ईगो के ऊपर असर आ जाती है। तो वो बोलता है कि अगर तूने कंठी नहीं उतारी, तो 5 साल में तू और तेरा परिवार भीख माँगने लायक भी नहीं रहोगे, इतना तुम्हारा बर्बाद का शुरुआत आज से हो जाएगा जीवन का। वो बोलता है आप जो भी करो लेकिन मैं कंठी नहीं उतार पाऊँगा। घर पे जाके गाँव में सब लोग डर गए कि विनोराम ने जो बोला है तो अभी कुछ न कुछ उनके परिवार के साथ जो नहीं घटना चाहिए वैसे घटेगा और सब लोग डर रहे हैं। परिवार वालों ने भी समझाया कि हमें सरेंडर होने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो फिर हम गाँव छोड़ के दूसरे शहर चले जाएँ। जो परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप अचानक से कोई स्थान इतना बड़ा परिवर्तन करो। तो बोला कि नहीं, मैं कंठी तो नहीं उतारूँगा। घरवाले ने भी बताया तो पत्नी और बच्चों को भी इस प्रकार से बता दिया। तो बोला अगर उसने बोला है कि भीख माँगने के समय आएँगे तो उस वक़्त हम क्या करेंगे? तो बोले कि साधु जो भीख माँग के खाते हैं, तो मेरे परमात्मा की वही इच्छा रहेगी कि मैं कहीं से माँग के खाऊँ और मैं आपके लिए भी मैं माँग के लाऊँगा। मैं वो परिस्थिति को अभी से सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हमें बहुत गहराई से सिर्फ समर्पण भाव नहीं, लेकिन मेरे नारायण को क्या पसंद है, मेरे गुरु को क्या पसंद है, उसी में मेरी राज़ी है। जो भगवान है वो सर्वोपरि है, सर्वकर्ता वही है। तो हमें वो स्वीकार करना है। हम बोलते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हमारी जीवन की परिस्थितियों में, हमारे कर्म में वो हमें नहीं दिखता है। या हमारा जो समर्पण भाव का जो एक परसेंटेज हम बोलते हैं, वो बहुत कम मात्रा में रहता है कि तुरंत मन विचलित हो जाता है। यहाँ पर विनू भाई के परिवार की दशा भी बुरी होना शुरू हो गई। 2 साल हो गया, जो उनका बिज़नेस था, वो धंधा पूरा बंद हो गया। तो जो विनोराम जो थे वो स्वामी के पास भी नहीं गए, उनको इतना विश्वास था कि मेरी कंठी जो है वो मुझे कहीं न कहीं मेरी रक्षा कर रही है कि मुझे भूखा सुलाएगी नहीं, मेरे परिवार को भूखा सुलाएगी नहीं। एक सद्धर परिवार एक इस अवस्था में आ गया, उनके लड़के ने, प्रमुख स्वामी अमेरिका में थे, वहाँ पर बात की, लेटर लिखा, वहाँ से लेटर आया और फिर यहाँ आके प्रमुख स्वामी उनके साथ मिले, आधा घंटा जब उनके साथ बातचीत की, तो उनके जीवन के जैसे सब कुछ दुःख चले गए हो वैसा उसको आभास हुआ और अंतर्मन में इतनी पीड़ा में, आत्मा में एक शक्ति प्रदान कि मुझे एक शक्ति मिली है, इस वक़्त मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा है। और उस दिन से आज तक उनका परिवार जो है, वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर तरफ जा रहा है, अपने बिज़नेस में, धंधे में और परिवार के साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि हम नारायण को जब समर्पित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न आता है तब भी हम अपनी कितनी कितनी अड़ग निष्ठा से, दृढ़ निश्चय से हम समर्पण भाव से रहते हैं।
दूसरी बात, समर्पण भाव तो आ गया, लेकिन जब हमें हमारे ही नज़दीक के वातावरण के लोग, परिवार के लोग, हमारे जो सहयोगी हैं, उनके साथ भी हमारे बहुत सारे प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। लेकिन हमें किनको पकड़ना है, वो निर्णय हमें स्वयं को करना है। अगर हम नारायण सत्संग में जुड़े हैं, तो हमें बहुत गहराई से ये सीखना है, गहराई से समझना है, अपने अंतर्मन में ये स्वीकार करना है कि हमें कितना भी परिस्थिति, बाह्य कुछ भी आवरण हो जाए, यहाँ पर ये तांत्रिक का था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुदरती आफत भी आ सकती है, कोई महामारी, बीमारी जैसी भी हो सकती है, या कोई जैसे भूकंप जैसा है, शिलाएँ गिरना है, आग फटनी है, बहुत सारी अलग-अलग प्राकृतिक रूप से भी हमारे जीवन में परिस्थिति विकट आ सकती है। लेकिन उस वक़्त हम बोलेंगे हमने तो इतना भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने क्यों हमारा उसमें ऐसे किया? तो वहाँ पर हमारी निष्ठा जो है, वो थोड़ी डगमगा जाती है। तो सत्संग में हर सेशन में सुनने से वो डगती नहीं है निष्ठा, धीरे-धीरे और दृढ़ हो जाती है। और अगर ऐसी परिस्थिति फिर भी आ रही है व्यक्ति के माध्यम से, या प्राकृतिक माध्यम से, या परिवार के माध्यम से, जीवन में अगर ऐसी विकट परिस्थिति आती है कि जीवन का पूरा मोड़ दूसरे डायरेक्शन में चला जा रहा है, तभी हमें क्या करना चाहिए? तो तभी हमारा और समर्पण भाव हमें जागृत करना है, और हमारे गुरु और हमारे जो नारायण हैं, उनको हमें अंतर्मन से भेंटना है। और अगर हम उनको भेंटते हैं, अगर हम उनके पास चले जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं नारायण की, तो हमारा कर्म भी है पिछले कर्म का। कभी-कभी ऐसे बोलते हैं, आज ही हमारे कर्म मुक्ति की माला है, कि पिछले जन्मों के हमारे कर्म हैं, इसलिए हम आज इतना भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हमारा समर्पण भाव इतना दृढ़ हो जाता है, तो वो भी हमारा चला जाता है, और स्वयं नारायण वहाँ पर भी हमें मुक्त करते हैं। जैसे एक खाली ग्लास ले लो आप अपने हाथ में, और आप देखो उसमें आधा पानी भरा है, तो हम क्या बोलते हैं? आधे हवा भरी है और आधा पानी भरा है, आधा ही भरा हुआ ग्लास। अभी पानी आप पूरा निकाल दो तो बोलोगे कि पूरी हवा भरी है। अभी जो ये हवा भरी है, वो हमारे पिछले कर्म है। अभी उनको निकालने के लिए वापस उसमें हमें पानी डालना पड़ेगा इस जन्म में। तो वो पानी, कौन-सा पानी डालना है हमें? पुण्य से सत्कर्मों का पानी डालना है। तो जितना वो बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे अंदर से हवा निकलती जाएगी। हमारे जो भी कुकर्म है पिछले जन्मों के, ये जन्म के हमारे कोई भी गलत कर्म है, कि जो कर्म से हमें पीड़ा होती है, या जीवन में ऐसे बहुत मोड़ आ जाते हैं, संबंधों में है, पैसे में है, या फिर बीमारियों में है, या कोर्ट केस है, या किसी भी प्रकार का आप ले लो। जो आजकल बच्चों के प्रश्न हर एक परिवार में इतने बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में हमें जो बचाव कौन देता है? हमारे सत्कर्म, हमारा समर्पण भाव नारायण को। तो हमें वो प्याले में, हमारे ये जीवन रूपी प्याले में क्या करना है? हमारे शरीर रूपी, मन रूपी ये प्याला है, उसमें हमें रोज़ नए सत्कर्म करने रहते हैं। हम बोलते हैं कि हम तो रोज़ गाय को घास देते हैं, चारा खिलाते हैं, लेकिन वो आपका रोज़ का नियम बन गया, हमें रोज़ नए-नए सत्कर्म करने हैं। तो सत्कर्म की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि स्वयं नारायण हमें भक्त को ढूँढते-ढूँढते आएँगे कि आज मुझे मेरे भक्त के पास जाके बैठना है, या मुझे उनका दर्शन करना है। वो लेवल तक हमारे सत्कर्म हो जाए कि परिस्थिति भी विकट हो, तो वो भी वहाँ पर स्थिर हो जाए, और हमें सामने स्वयं नारायण की अनुभूति हो, नारायण के दर्शन हो, नारायण की एक अभिलाषा जो हमारी रहती है, वो हम स्वयं उसको पहचान पाएँ कि यहाँ पर मेरे साथ आज इस वक़्त नारायण है, और इस परिस्थिति में, इस मोड़ में भी मैं यहाँ से, मेरे जो भी कर्म थे, हम कौन-सा कर्म था, क्यों हुआ? ये प्रश्न बहुत बार-बार आ रहे हैं। तो क्यों हुआ और कौन-सा मेरा कर्म था, उसके बदले में हम कौन-सा सही कर्म कर सकते हैं? और मैं क्यों नारायण को पसंद आए ऐसा ना करूँ? मैं सबसे ज़्यादा वो क्यों करूँ? ऐसी भावना जब हमारे भीतर जगती है, तो स्वयं नारायण हमारे सामने आते ही हैं, और हमें नारायण के सत्संग ये में जुड़ के अपना समर्पण भाव दिन भर दिन बढ़ाते जाना है। नारायण, नारायण।